नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ पे। राम के नाम पर लूटा गया, राम के नाम पर ज़मीन में कथित घोटाला हुआ। हमारे पास इस घोटाले के सारे सबूत हैं, हमारे पास सारे कागज़ हैं। ये देखिए कैसे राम भक्तों को चूना लगाया गया, करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया गया। ये सारे आरोप, ये तमाम बातें, ये सारे वाक्य बीते कुछ दिनों में आपने पढ़े और सुने ज़रूर होंगे। यहाँ तक कि कुछ नेता तो ये भी कह रहे थे कि प्रभु श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में चंदा चोरी नहीं करने दूंगा, इसके लिए चाहे मेरी हत्या हो जाए। हत्या तो बहुत दूर की बात है, पर ये नेता और ये आरोप लगाने वाले सिर्फ ट्विटर पर ही आपको ज्ञान बांटते हुए नजर आएंगे। सोचने वाली बात तो यह है कि जब मामला इतना गंभीर था, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ था, सारे के सारे सबूत थे, तो फिर आरोप लगाने वाले नेता कोर्ट के दरवाजे तक क्यों नहीं पहुंचे? सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन नहीं, असलियत यह है कि यूपी चुनाव से पहले सियासी रायता फैलाया गया और चुनाव से पहले राम मंदिर का मुद्दा फिर से गरमा दिया गया है। और कमाल की बात यह है कि रायता फैलाने का काम ऐसी पार्टी ने किया है जो अपने आप को सबसे ईमानदार पार्टी होने का दावा करती है। दरअसल आप सांसद संजय सिंह कागजों का पुलिंदा लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए और तमाम तरह के आरोप राम मंदिर ट्रस्ट पर लगाए गए। कई लोगों के मन में संदेह पैदा हुआ, कई लोगों के मन में सवाल कौंध उठे कि ये सब आखिर हुआ कैसे और हुआ क्या है। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट ने भी सारी बातों का जवाब दिया, वो भी सबूतों के साथ। लेकिन चुनावी रंग में रंगे नेताओं को आरोपों और आडंबरों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाते उठाते मामले को बड़े ही नाटकीय अंदाज में बीजेपी के साथ भी जोड़ दिया गया, पर किसी नेता ने अभी तक कोर्ट का रुख नहीं किया है। और अब इस मामले में विश्व हिंदू परिषद ने चैलेंज देते हुए आरोप लगाने वाले नेताओं और दलों को कहा कि अगर सबूत है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। विहिप के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने पूछा कि जिनके पास भ्रष्टाचार के सबूत हैं वे कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? हम उसका इंतजार कर रहे हैं, फिर सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। उन्होंने ज़मीन खरीदी में भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये तथ्यहीन और झूठे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से इन खरीद को अंतिम रूप दिया है। अब ऐसे में सवाल ये कि विपक्षी क्या कोर्ट में जाने की जरूरत कर पाएंगे? आपको बता दें कि शुरू में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने हाल ही में आरोप लगाते हुए कहा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 2 करोड़ रुपए मूल्य के भूखंड को 18.5 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई कीमत पर खरीदा है। इसके बाद ही सियासी विलाप शुरू हुआ और अयोध्या से पूर्व विधायक और समाजवादी सरकार में मंत्री रह चुके पवन पांडे ने भी जमीन खरीद में गड़बड़ी की बात को उठा दिया। इस पर विश्व हिंदू परिषद ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और संजय सिंह पर मानहानि का केस करने की बात भी कही है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट आलोक कुमार ने बताया कि हमने न्यास को सलाह दी है कि संजय सिंह और प्रियंका गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाए। आगे कहा गया है कि न्यास तय कर ले कि मुकदमा सिविल चार्जेज में होगा या क्रिमिनल। आलोक कुमार ने यह भी कहा कि पिछली बार संजय सिंह के खिलाफ अरुण जेटली और नितिन गडकरी ने भी मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन संजय सिंह का माफीनामा मिलने के बाद दोनों नेताओं ने उनको क्षमा कर दिया था। न्यास से अपील की गई है कि वो इस बार इन नेताओं को माफी ना दे। इधर सियासी चाल चली जा रही थी तो उधर कुछ दिन पहले ही राम मंदिर जमीन खरीद मामले में घोटाले के आरोप से घिरे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी वेबसाइट पर जमीन खरीद से जुड़े पूरे ब्यौरे को अंग्रेजी भाषा में अपलोड किया है, जिससे सभी राम भक्त आसानी से इस प्रकरण को समझ सके। इन सब के बावजूद भी सिर्फ आरोपों का खेल चल रहा है और टूल किट गैंग के सहारे सिर्फ हर दिन कोई ना कोई शब्द ट्रेंड में लाया जाता है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि नेताओं को भी मालूम है कि झूठ और फरेब के सहारे जिस गुब्बारे में हवा भरी जा रही है वो कोर्ट में जाते ही फूट जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।